खजाने वाली लेक की बात करते हैं। ठीक है, आपने के से खजाना याद रखना है, के से कुमारवा और के से कमरूनाग। खजाने वाली लेक की बात करते हैं। बचपन में देखते थे ना, एक टापू है उसके अंदर खजाना है छुपा हुआ, या लुटेरों ने अपना खजाना छुपा दिया। यहां पे लुटेरों की नहीं, देवों के खजाने की बात करेंगे। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कुबेर के पास अपना खजाना होता था, वैसे ही खजाने की बात करेंगे जो खज्जीनाग का, सॉरी खज्जीनाग का नहीं, कमरूनाग का खजाना बताया जाता है। चलिए पहले से जुड़ी कहानियां जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि जो कमरूनाग है वो कोई और नहीं, बार्बरिक है। ये वही बार्बरिक हैं जिनका जिक्र हम लोगों को अक्सर महाभारत में देखने को मिलता है। ये वही बार्बरिक हैं जो पांच पांडवों में से जो दूसरे सबसे ज्येष्ठ थे, यानी भीम थे। भीम के पड़पोत्र हैं, पड़पोत्र भी नहीं कहेंगे, पोत्र हैं। ठीक है, पुत्र के पुत्र का पुत्र है। जैसा कि हम जानते हैं कि भीम का पुत्र तो घटोत्कच कहा जाता है, घटोत्कच का पुत्र आगे बार्बरिक था। तो बार्बरिक बहुत ही बलशाली माना जाता है, और माना जाता है कि देखो कुछ लोग इनको खाटू श्याम की तरह भी पूजते हैं। अगर आप हरियाणा में जाओगे तो माना जाता है कि जो बार्बरिक हैं वो इतने शक्तिशाली थे कि सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि ये माना जाता था कि शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा ये बड़े महारथी इनको माना जाता था, बड़े योद्धा माना जाता था उस वक्त में। तो श्री कृष्ण देखते हैं कि अगर ये पांडवों की तरफ आ गए तब तो अच्छा है, लेकिन वो जो बार्बरिक है वो अड़ जाते हैं। कहते हैं कि जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। अब ये उसकी तरफ लड़ेंगे तो वो जीतना शुरू कर देगा, फिर दूसरे की तरफ। ऐसे तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए कृष्ण जो है, श्री कृष्ण अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। बार्बरिक को एक हम देखते हैं, आपने सबने कहानी सुनी होगी, कहा जाता है कि आप एक तीर से, एक पेड़ है इसके सारे पत्तों को बीन दीजिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो तीर चलाते हैं, सारे पत्ते जो हैं एक तीर में पिरो देते हैं, लेकिन एक पत्ता जो था श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छुपा के रखा था। अब शर्त ये थी कि अगर बार्बरिक हार जाते हैं तो उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब इससे पहले बार्बरिक कहते हैं श्री कृष्ण से कि मुझे, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, मुझे क्या है, इच्छा है पूरा का पूरा युद्ध देखने की। तो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध देखने के लिए श्री कृष्ण उनको एक हिमालय की ऊंची चोटी पे बसा देते हैं। और हम देखते हैं कि फिर भी उसके बावजूद भी जहां बार्बरिक का सर घूमता है वहां पे ये हम देखते हैं जिस तरफ घूमता है वो सेना युद्ध जीतना शुरू कर देती है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, कहा जाता है कि बड़े पत्थर के साथ बांध देते हैं बार्बरिक का सर, और वो अब सिर्फ पांडवों की तरफ देख पाते हैं। अब उनको प्यास लगती है, तो उनकी प्यास भी बहुत विशाल है, विकराट है। तो उसको बुझाने के लिए इनके जो दादा हैं भीम हैं, वो कहा जाता है कि अपनी हथेली से एक झील बनाते हैं। उस झील को हम देखते हैं कि आप कमरूनाग झील की तरह जानते हैं। और कहा जाता है कि इस झील की रक्षा बहुत सारे नाग जो हैं वो करते हैं। इस पूरे की पूरी झील के इर्द गिर्द कुछ आपको ऐसे वृक्ष मिल जाएंगे जो नाग की आकृति की तरह देखने पे लगते हैं। उनको देख के ऐसे आभास होता है कि ये कोई नाग हैं या सर्प हैं। तो कहा जाता है कि वो इसकी रक्षा करते हैं। हर साल लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। कहा जाता है कि जून के महीने में जो है बार्बरिक जी या फिर हम कहें कमरूनाग दर्शन देने आते हैं। लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पे मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे, और पूरी होने पे सोना चांदी सिक्के पैसे, इवन जो उन्होंने पहना या कुछ भी जो उनकी हम देखते हैं जो उनके पास धन है उसको इस झील में डालते हैं। और ये कई हजारों सालों से परंपरा चलती आई है। किसी ने भी यहाँ से आज तक कुछ भी नहीं निकाला है। कोई भी 1 रुपया या एक छोटा सा हम देखते हैं कि धन की राशि भी यहाँ से निकाली नहीं गई है। तो इस वजह से कहा जाता है कि हजारों सालों से यहाँ पे एक बड़ा खजाना बन चुका होगा, लेकिन कोई उसे निकालने की कोशिश नहीं करता है। कहा जाता है कि क्योंकि इसकी रक्षा खुद कमरूनाग और उनकी सेना कर रही है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है, देखो एक बहुत बड़ा वक्त आता है कि यहाँ पे बर्फ गिर जाती है और लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। उस वक्त भी कहा जाता है कि कोई भी यहाँ पे नहीं आता है। ये आम लोगों का या आसपास के लोगों का ये कहना है। अगर इस झील की बात करूँ तो ये मंडी जिले में आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत मिलेगी। 40 किलोमीटर दूर है मंडी से। ठीक है, सर्दियों में बर्फ भी यहाँ पे बहुत अच्छी पड़ती है। लोग यहाँ पे सोना चांदी जवाहरात अपनी जो भी इच्छा से जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो चढ़ाते हैं।